नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे खतरे के विषय में बातें करेंगे जो न जाने कितने लोगों को अभी तक कंगाल कर चुका है और न जाने कितनों की जान तक ले चुका है। इन दोनों स्थितियों के कारण कितने परिवार अभी तक बर्बाद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। आइए समझते हैं एक अनजान नंबर से आई एक खूबसूरत सी नोटिफिकेशन किसी के जीवन में कैसा तूफान लेकर आ सकती है। क्या आपके फ़ोन में कभी इस तरह की नोटिफिकेशन आई जिनमें कोई अपरिचित फीमेल आपसे बातें करने की इच्छा जाहिर करती है या फिर आपसे मिलने के लिए आतुर दिखाई देती है? अगर आपका जवाब हाँ है और अभी तक आप किसी खतरनाक साजिश का शिकार नहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से आप एक सजग और समझदार इंसान हैं। और आपका जवाब ना है तो गांठ बांध लीजिए कि भविष्य में कभी आपके पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन आए तो भूल कर भी उसके किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसना है, क्योंकि ऐसी एक नोटिफिकेशन आपका और आपके परिवार का जीवन तबाह कर सकती है। साथियों, आपने देखा होगा कि मोबाइल को जब भी किसी काम के लिए हाथ में लेते हैं तो उसमें तरह तरह की नोटिफिकेशंस आई हुई होती हैं। अक्सर हम उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस इतनी आई कैचिंग होती हैं कि उन पर ध्यान जाता ही जाता है। मित्रों, आज ऐसी ही एक नोटिफिकेशन पर अचानक मेरी नज़र गई जिसने अनेक ऐसी किस्सों की यादें मुझ में ताज़ा कर दी जो बेहद दुखद और खौफनाक थे, और संभवतः ऐसी ही किन्हीं नोटिफिकेशंस के कारण वो घटित हुए थे। तीसरे चौथे स्थान पर पड़ी उस नोटिफिकेशन में एक छोटी लड़की का फोटो था और उसमें लिखा था I am 16 and UG और क्वेश्चन मार्क। ऊपर उसका नाम लिखा था। मित्रों, ये कोई साधारण नोटिफिकेशन नहीं थी, ये एक फेक नोटिफिकेशन थी और मैं ऐसे फ्रॉड्स के पीछे की खतरनाक और खौफनाक सच्चाई से बहुत अच्छे से परिचित था। दो घटनाएं मुझे याद आती हैं इस संदर्भ में, आप भी जान लीजिए, शायद आपने न सुनी हो अभी तक। पहली घटना एक युवक के साथ घटी। ऐसी ही किसी नोटिफिकेशन को वास्तविक मानकर उसने लड़की से बातचीत शुरू कर दी थी। ऑडियो कॉल से शुरू हुआ वो सिलसिला जल्दी ही वीडियो कॉल तक पहुंच गया और यहीं से शुरू हुआ वो खतरनाक खेल। वीडियो कॉल पर लड़की ने तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर उस लड़के को कैमरे के सामने ही कपड़े उतारने पर राजी कर लिया। उसे नहीं पता था कि कैमरे के दूसरी ओर उसकी नग्न वीडियो तैयार की जा रही है, और जैसे ही उसकी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बने, ब्लैकमेलिंग का ऐसा अनवरत सफ़र शुरू हुआ जो उस युवक द्वारा कर ली गई आत्महत्या पर जाकर ही समाप्त हुआ। मित्रों, वो शिकारी अपना जाल केवल युवाओं पर ही नहीं फेंकते, वो अच्छे से इस ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हैं कि शरीर की उम्र बढ़ती है लेकिन मन की उम्र मरने तक उतनी ही रहती है जितनी कि एक युवक की होती है। और यही कारण है कि उनके जाल में फंसने वाले प्रौढ़ और वृद्ध लोगों की संख्या भी कम नहीं होती। मेरे सामने आया था ऐसा भी एक केस जिसमें प्रौढ़ व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बड़ा भाग उन लुटेरों को देना पड़ा था। तो मित्रों, ऐसे अनजान लोगों के किसी भी प्रलोभन में आने से खुद को बचाइए, और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी जानी चाहिए ताकि कोई भी उनके झांसे में न फंसे, तो वीडियो शेयर करना न भूलें। चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। कल फिर मिलते हैं एक अन्य उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।